नमस्कार, मैं रश्मि। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी में। आज हमारे साथ डॉक्टर कुमार हेमंत, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, जिनसे हम कुछ विशेष चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद रश्मि जी। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, किसान आंदोलन जो है 25 नवंबर को शुरुआत हुई थी किसान आंदोलन की, और अभी तक कोई भी हल नहीं निकल पाया है। सरकार की ओर से कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा है, तो क्या राय है आपकी इस विषय में? देखिए रश्मि जी, ये बहुत बड़ा जो है दुर्भाग्य का विषय है। किसी भी देश का किसान, जिसे कि अन्नदाता कहा जाता है, वो आज जो है सड़कों पे है। वो भी 25 नवंबर से आज आप जो है 25 फरवरी के करीब पहुंच रही हैं। 4 महीने जो है होने को जा रहा है। देश का इतना बड़ा जो है आंदोलन, उसे कभी खालिस्तानी, कभी जो है चीन समर्थक, कभी पाकिस्तान समर्थक, नाना प्रकार के आरोपों से वो किया जा रहा है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इसके बहुत बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। भाजपा इस आंदोलन को ख़त्म नहीं करा पा रही है। वो अपने जो है पूरा जो उसका लबोलुआब, ये आप कह सकती हैं कि आने वाले समय में भाजपा अपने ताबूत में कीलें जो है ठोकने का काम उसने जो है प्रारंभ कर दिया है। और इस आंदोलन की आड़ में उनका सबसे बड़ा जो वोट बैंक था पश्चिम का, वो ख़त्म हो चुका है। जाट आंदोलन, जाटों ने तो स्पेशली जो है कसम में खाना जो है चालू कर दिया है कि अब इस सरकार को गिरा के ही मानेंगे। और 21 में बहुत से जगहों पे जो है चुनाव होने हैं। अभी आप देख ही रही हैं पांडिचेरी में जो है इतना बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है। किरण बेदी जी को राज्यपाल की पद से हटाया गया। अभी हाल ही में डॉक्टर साहब जो पंजाब में निकाय चुनाव के परिणाम आए हैं, तो क्या लगता है आपको, किसान आंदोलन का परिणाम साफ साफ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल जो है दिखाई दे रहा है। जो है जी, वहाँ की जो है मौजूदा सरकार किसानों के जो है समर्थन में खड़ी है। दूसरी सबसे इनकी अराइवल पार्टी जो थी अकाली दल, वो दूसरे नंबर की जो है पार्टी बनी हुई है। भाजपा वहाँ तीसरे नंबर की जो है पार्टी के रूप में है। तीसरे क्या, चौथे के, शायद जो है आम आदमी के बाद जो है चौथे नंबर पे हैं निकाय चुनाव में। तो स्थिति तो दयनीय होती जा रही है और इनका मोदी मैजिक का क्षरण होता जा रहा है, और ये बात बहुत समझ नहीं पा रहे हैं। और देखिए, इसके पीछे एक टेक्निकल कारण भी है रश्मि जी। मोदी जी ने अपने मित्रों को बचाने के लिए और कमवाने के लिए जो पूरा ये कृषि सुधार कानून के नाम पर जो है देश पे थोपा था, अब उसे सब कुछ जो है जग जाहिर हो चुका है। उनके मित्र मंडली में भी तो खरमंडल है ही है। उसके एवज में उन्होंने जो है बहुत इस सरकारों को जो है मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जो है दूरगामी रूप से साथ दिया था। तो अब तो उनको झटके पे झटका लग रहा है। बस आप ये समझ लो कि भयगत सांप छछूदर केरी, उगलत निगलत पीर घनेरी, वही हाल मोदी जी का है। ना वो अब किसानों को मना पा रहे हैं, ना अपने जो है साथियों को संतुष्ट कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो वही सर देखने को मिल रहा है कि इस तरह से सरकार जो है खुद अपनी ही कब्र खोद रही है। एक तरह से बीजेपी खुद अपने लिए मुश्किलें बढ़ा रही है किसान आंदोलन का कोई समाधान ना लाकर। बिल्कुल जो है, और जिस तरह से मोदी जी ने राज्यसभा और लोकसभा में संबोधन किया, तो वो कह रहे हैं कि अगर वो सही मायने में अपने खुद को जमीनी नेता मानते हैं, तो वो किसानों के पास स्वयं चल के जाते हैं। देखिए, एक बात तो और भी बात है। आप कह रही हैं कि वो जो है चल के जाते बहुत अच्छी बात होती। उनको जाना भी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं वो, सारे के सारे जो है लोगों के पास जो असंतुष्ट हैं उनको जाना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने राज्यसभा और जो है लोकसभा में भी जो भी राष्ट्रपति के धन्यवाद अभिभाषण प्रस्ताव पर के चर्चा के दौरान जो उन्होंने मत रखे थे, वो भ्रमित करने वाले थे। उन्होंने जो है हमेशा जो है कहा कि ये हमने विकल्प दिया है, ये एक नई अवधारणा है, हम पुरानी व्यवस्थाओं को वो कर रहे हैं। मैंने अभी जो है सुना कि जो है वित्त मंत्री जी ने कहा कि हमने मंडियों को नया वो दिया है। मंडियां कहाँ ख़त्म हुई हैं। लेकिन अभी आपके ही जो है रिपोर्टर्स और अपने सारे लोगों ने बताया, मध्य प्रदेश से लेके पूरे हिंदुस्तान में मंडियों पर इन कानूनों के आने के बाद से बहुत बड़ा व्यापक असर पड़ा है। और अब तो किसान बिल्कुल जो है अड़ चुका है। जी। दूसरा, आपको ये याद होगा कि महेंद्र सिंह टिकैत ने 69 डेज का आंदोलन किया था। वो कांग्रेस रिज्यूम था
उसमें जो है बिल्कुल तूफान मच गया था। लेकिन मोदी जी ने तो जो है अब मतलब 25 नवंबर से आज तक लगभग जो है इतना मतलब बड़ा आंदोलन अभी तक सुव्यवस्थित तरीके से चलने वाला, बीच में इन्होंने डंडे के बल पे जो है 26 जनवरी को हाँकने का प्रयास किया, लेकिन जो है राकेश टिकैत और उनके जो है प्रयासों से इस आंदोलन को फिर इतना दम मिला कि अब ये तो लगता है कि वो जो है सालों के साल जो है आंदोलन चलेगा। और आपने देखा भी, राकेश टिकैत ने कहा कि अब ये तो जो है जाड़े में चालू हुआ था तो जाड़े में ही जो है समाधान होगा, यानी नवंबर में फिर, यानी किसान पूरा का पूरा आंदोलन अभी लंबा चलने वाला है ऐसा प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल, अब तो जो है जब सरकार उदासीन है, सरकार उनको कोई खोज खबर नहीं लेना चाहती, सरकार ने अपने कान में तेल डाल लिया है, तो किसान नेताओं ने भी जो है ये सोच लिया है कि जब पूरे के पूरे जो है मांग पे जो है अड़े हुए हैं, जगह वो भी अड़े हुए हैं और वो हिलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है किसी भी रूप में। जी, जैसा कि हम जान रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या लगता है किसान आंदोलन का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव? रश्मि जी, ये तो जो है अब कोई कहने सुनने वाली बात थोड़ी ना, व्यापक प्रभाव होगा। अभी तो अब जो है नमक पानी डाल के जो है जाट जो है पश्चिम में 125 सीटें हैं, जिसमें 102 सीटें लगभग जो है भाजपा के पास थी। भाजपा ने जो है अन्य विपक्षी पार्टियों से छीना था वो पूरा का पूरा गढ़, वो सब फिर अब जो है अजीत सिंह और जो है समाजवादी के जो है पक्ष में जा रहा है। अब इन्हें उत्तर प्रदेश का चुनाव में पराजय जो है मिलनी अब लगभग बिल्कुल तय हो गया है। इसी बात को अब मैं आगे जो है जोड़ूं, किसान आंदोलन के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो है कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ी जो है समस्या जो है बनती चली जो है जा रही है। यह भी जो है योगी सरकार के जो है पक्ष में नहीं है। किसी तरीके का माहौल इतना बुरी तरीके से बनता जा रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि भाजपा ने हर आंदोलन को कूट रचित तरीके से जो है साम दंड भेद से जो है कुचलने का प्रयास किया। जो भी बोलता है, चाहे मीडिया वाला हो, चाहे जो भी जो सच्चाई दिखाना चाहता है, इसमें प्रताड़ित हो रहा है। और बीच की जो जनरेशन गैप थी और खाई थी वो लगातार जो है चौड़ी होती जो है चली जा रही है, जिसे सरकार भांप नहीं पा रही है। एक कहा जाता है ना कि अहंकार के मद में आदमी को लगता है कि हम सब कुछ जो है अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अच्छा बहुत कुछ नहीं हो रहा है। पश्चिम तो हमारी नज़रों में ये किसान आंदोलन के प्रभाव से बुरी तरीके से हार रहे हैं। पूर्वांचल वगैरह भले जो है योगी जी का गढ़ है, कितना सपोर्ट होता है, लेकिन पेट की आग के आगे अब धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। मुद्दे अब सब रेज होते जा रहे हैं। पेट्रोल आज जो है इस मतलब हिंदुस्तान में जो है 100 पूरा गरमाया हुआ है। सुनिए, अभी तो कहीं इस समय पीक आवर कृषि का नहीं है ना। अभी पेट्रोल जो है 100 के पार गया है और धीरे धीरे जो है डीजल भी जो है उस रेस में जो है शामिल है। मोदी जी एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं कि वो गर्व से कह सकते हैं कि हमने पेट्रोल 100 रुपये में बिकवा दिया। जी, बल्कि लोगों का ये आम जनता कह रही है कि लोग कार तो कैश में खरीदेंगे, लेकिन डीजल और पेट्रोल के लिए उन्हें लोन लेना पड़ेगा। बिल्कुल जो है वो है। आप एक बात और बताइए, कार खरीदना बहुत आसान था। पहले ही कहा जाता था कि उस पेट्रोलिंग बहुत महंगी थी, लेकिन अब तो पेट्रोलिंग आग लगती जा रही है। जो गाड़ियां जो है 1 लीटर में 10 किलो 15 किलोमीटर जो है जाती थी, वो गाड़ियां अब जो है 1 लीटर में 100 रुपये की कीमत में जो है 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जा रही हैं। तो अब तो स्थितियों में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और परिवर्तन हो रहा है और आक्रोश धीरे धीरे चरम पे पहुंच रहा है। अंधभक्त बस खाली जो है माला जप रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अब जनता का जो है जो लेयर है, जिसे आप कह सकती हैं कि मतलब जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो मिडिल वर्ग है, वो इस सरकार से जो है बिल्कुल नाखुश है। बजट के भी प्रभावों को आपने जो है देखा ही, भले ही जो है सरकारें पीठ थपथपा रही हैं, लेकिन बजट जो है आम जनता को कोई जो है राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि अभी जैसा आपने कहा भी कि बुरी तरीके से ये प्रभाव देखने को मिलेगा किसान आंदोलन का और अन्य जो मुद्दे, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो यूपी में जो प्रशासन व्यवस्था है जो वो भी चरमराती नजर आ रही है।
आए दिन नए तरह के कांड हो रहे हैं। अभी फिर हम देख रहे हैं कि उन्नाव में 3 लड़कियों की बंधी हुई, हाथ पैर बंधी हुई लाश मिली है, जिसमें 2 युवतियों की मृत्यु हो चुकी थी और एक अभी वेंटिलेटर पे है। तो इस तरह की घटनाएं रश्मि जी, अब इशारा कर रही हैं कि क्या बुरी तरह से ध्वस्त हो गई है उत्तर प्रदेश की सरकार की प्रशासन व्यवस्था। रश्मि जी, ये पिंक महिला सुरक्षा के नाम पर जी आपने देखा पूरे लखनऊ को बूथ बना के 112 की जो सर्विसेज हैं वो चलाई जा रही हैं। वो खाली जो है बताया जा रहा है। एक बार जरा अपने रिपोर्टर्स को भेज के पिंक बूथों की जो है स्थिति देख लीजिए। अब तो अपराधों की श्रेणी का नाम लेना, महिला सुरक्षा से खिलवाड़ की बात करना, चाहे बुलंदशहर की घटना की बात करना, चाहे जो है उन्नाव की बात करना, अब ये एक बेनामी लगता है। ये मामला ऐसा लगता है कि सरकार ने बिल्कुल मतलब जो है तय कर लिया है कि जो जिस ढर्रे से चल रहा है उसी ढर्रे से चलेगा। और ये खाली जो है बड़े बड़े सभाओं में मुख्यमंत्री से लेकर उनके मंत्री तक ये जो है दावा करते हैं कि हमने कानून व्यवस्था बेहतर किया है, हमने बेहतर डेवलपमेंट दिया है। हाँ, ये चंद लिंकेज जो है हाईवे के छोड़ दिया जाए तो विकास के नाम पर पहले आपको याद होगा योगी सरकार आए थे तो उन्होंने कहा था प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन अब इस प्रदेश की सड़कों में गड्ढे बहुत बढ़ गए हैं और सरकार की अब नियति भी जो है में गड्ढे ही गड्ढे जो है दिखाई देने लगे हैं और अब जनता देखने लगी है। अपराध बढ़ता जा रहा है, पुलिस का कंट्रोल उतर चुका है। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ चर्चा के लिए, स्टूडियो में बनने के लिए।